आ जाओ सिग्मा डेवलपर। आज हमारा जो कोर्स का 5 नंबर वीडियो है और इस कोर्स में हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे हमारा HTML के। तो सिग्मा डेवलपर आप सबका स्वागत है। और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हो इस कोर्स में और शुरू से यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप कवर करोगे पूरा टॉपिक। अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलेंगे कि मुझे HTML पता है, तो भाई HTML का आपको H पता हो सकता है, T पता हो सकता है, लेकिन ML पता नहीं है भाई। तो आप लोग अगर देखोगे सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को HTML पता होगा तो उनमें से आप, मैं कोशिश करूँगा आप वीडियो को पॉज करके जवाब दो कि इस मेटा टैग का एट्रीब्यूट कितना है और उसका वैल्यू कौन कौन सा हम पास कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि नेम, कंटेंट, HTTP इक्विप और क्या है जो बेस है, चैट कैरेक्टर शीट है, ये सब एट्रीब्यूट है और इनका वैल्यू नेम, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन इस तरह से आप पास कर सकते हो, लिंक आइकन पास कर सकते हो। लेकिन आज मैं एडवांस में आपको दिखाऊंगा जो आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर की बात तो नहीं करूंगा, बल्कि कोई भी इंस्टीट्यूट में इतना सब नहीं बताया गया है डिटेल्स में। ये हम लोगों को जब डेवलपर काम करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में तब हमें यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ता है कब किसका, तब हम उसे पता करते हैं। गूगल का जो सर्च इंजन है ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। तो भाई मैं तो आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ कि आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाओगे इस कोर्स के कहने के बाद। आप डेवलपर नहीं कहोगे, आप कोई प्रोग्रामर नहीं कहोगे खुद को, आप एज ए इंजीनियर बनोगे और एज ए इंजीनियर ही मानोगे और लोगों को कहोगे, सीना तान के लोगों को कह सकते हो कि हाँ आई एम एन इंजीनियर। तो भाई चलो शुरू करते हैं। जो हमारा यहाँ पर आज का टारगेट है मेटा टैग्स और स्क्रिप्टिंग एंड लिंक टैग, इनके ऊपर। तो स्क्रिप्टिंग एंड लिंक टैग हमारा क्या होता है और मेटा टैग क्या होता है। तो मेटा टैग में हमारे पास 3 टैग आता है अक्सर, मेटा टैग, बेस टैग और लिंक टैग। और स्क्रिप्टिंग लिंक टैग में हमारा आता है स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट और टेम्पलेट। इन तीनों का मैं यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और मेटा टैग तो अकेला ही इतना है कि अकेला ही 3 से 4 घंटे या ज़्यादा भी टाइम ले सकता है अगर इसका डिटेल्स में बात करें तो। लेकिन मैं भी आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख लेना। चलिए हम यहाँ पर जो हमारा है ये register.html में यहाँ पर ले लिया हूँ। अब भाई देख लो यहाँ पर 809 यानी 800 का लाइन हमारा है। अगर इन सब को मैं पढ़ के डिटेल्स में बताने लगूँ ना भाई तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाओ कितना टाइम लगेगा। तो चलिए हम डिटेल्स में बेसिक से देखेंगे और आप लोग को पूरा ये फाइल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। आप सिग्मा डेवलपर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आ जाओ और शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे स्टार्टिंग में और यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर मेटा टैग, तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे लिस्ट में मेटा टैग के बारे में क्या लिखा है। तो डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा को डिफाइन करता है, मेटा डेटा को डिफाइन करता है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं और मेटा डेटा किस तरह से डिफाइन होते हैं देख लेते हैं। मेटा टैग HTML के हेड सेक्शन में यूज़ होता है और ये वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये टैग सर्च इंजन और ब्राउज़र स्पेसिफिक इंटरेक्शन डेटा है और SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मेटा टैग का कुछ कॉमन यूज़ और उनका काम नीचे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेटा टैग हम एक्चुअली यूज़ क्यों करते हैं। मेटा टैग हम अपना ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ब्राउज़र के लिए यूज़ करते हैं, ब्राउज़र हमारा किस तरह से काम करेगा, ब्राउज़र में क्या क्या चीज़ होना है, कैसे होना है, नहीं होना है, ये सारा चीज़ करते हैं। और जो SEO के लिए करते हैं वहाँ पर SEO के काम करते हैं कि सर्च इंजन में हमारा वेबसाइट कैसे रन करेगा, यहाँ पर कीवर्ड डिस्क्रिप्शन ये सारा चीज़ डालते हैं। अगर आपको यूट्यूब में वीडियो के बारे में पता है, जैसे यूट्यूब में टाइटल टैग कीवर्ड इस तरह से देना पड़ता है, थंबनेल देना पड़ता है, वो सारा चीज़ मेटा डिस्क्रिप्शन में देते हैं।
तो यहाँ पर एसईओ के लिए मेटा टैग्स। तो एसईओ के लिए मेटा टैग कैसे करेंगे? मेटा टैग का डिस्क्रिप्शन, ये टैग वेब पेज का शॉर्ट समरी या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है जो सर्च इंजन रिजल्ट में दिखाता है। तो यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट में कैसे दिखता है, चलिए एक बार क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं HTML इंट्रो, INTRO इंट्रो। तो हमने यहाँ पर HTML इंट्रो सर्च किया। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मेरा कोई अच्छा, यहाँ इसी को ले आते हैं। यहाँ पर इंट्रोड्यूस टू HTML, ये ब्लू कलर में है। और नीचे आप देखो HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर ईच वेब पेज। व्हाट इज HTML? ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल। और इस वेबसाइट में देखो यहाँ पर जो डेट भी है वो भी है, उसके बाद HTML स्टैंडर्ड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड क्रिएट स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन HTML वेब। तो ये जो है ये डिस्क्रिप्शन हमारा मेटा टैग डिफाइन करता है। तो यहाँ पर कैसे डिफाइन लिखेंगे वो चीज़, यहाँ पर मेटा टैग शुरू और बंद करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख के दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये हमारा वेब पेज पर कोई असर नहीं देखेगा। वेब पेज ओपन करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, रन करेंगे तो ये क्योंकि अंदर वाला चीज़ है तो ये अंदर में दिखेगा। इस तरह से मेटा टैग लेना है, नेम एट्रीब्यूट लेना है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन डाल देना है। अब कंटेंट में यहाँ पर डालना है जो हमारा दिखेगा, जैसे लर्न HTML मेटा टैग एंड दे आर यूज्ड SEO वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज़ हमें कहाँ पर दिखेगा? ये चीज़ हमें दिखेगा इस जगह पे। कहाँ हमारा गया? ये इस जगह पे दिखेगा वो चीज़। और यहाँ पर हमने नाम ये जो दिया, नाम कहीं पर नहीं दिखेगा। ये नाम से हम बताते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट दिया ये डिस्क्रिप्शन का काम करेगा, इसलिए हम नेम डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं। ये आ गया। अब मेटा कीवर्ड, कीवर्ड क्या है? ये नेम से बाद कीवर्ड, और इस तरह से कंटेंट में यहाँ पर HTML लिखना है, कॉमा देके मेटा टैग SEO। आप जिसकी वेबसाइट पे बारे हैं, जैसे आप किसी कन्वर्टर के वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पर तो हम JPG टू PNG, PNG टू JPG, JPG टू PDF, PDF टू JPG, इस तरह से आप जो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसके बाद व्यू पेट के लिए मेटा टैग, व्यू पोर्ट के लिए मेटा टैग। तो यहाँ पर नेम में व्यू पोर्ट डालना है। उसके बाद कंटेंट विथ डिवाइस विथ और इनिशियल स्केल इजिकल टू 1.0, इस तरह से आपको देना है। ये क्या काम करते हैं ये आगे चल के अभी दिखें डिटेल्स में बताऊंगा। ये दो भाग में डिवाइड किया गया है इसे। तो क्या काम करता है कौन, ये अभी दिखाएगा यहाँ पर। तो विथ डिवाइस इजिकल टू माइनस विथ। तो ये जो हमारा क्या करता है, इसका मतलब है कि आप पेज डिवाइस की स्क्रीन के विथ के अकॉर्डिंग एंड एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा है ना, मेरा डिवाइस जो मोबाइल है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्क्रीन, यहाँ से ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से ख़त्म। तो ये इसी के मुताबिक हमारा जो है ये विथ स्क्रीन का डिफाइन होगा और उसके बाद CSS में स्टाइल कर पाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर इनिशियल स्केल 1.0, तो ये जूम लेवल डिफाइन करता है कि हमारा स्क्रीन जो है कितना जूम होगा कितना नहीं होगा। तो 1 एक्चुअली जितना था उतना ही है। अगर 0.1 करोगे तो वो उसको कम होगा, 2 3 4 5 करोगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद ब्राउज़र कैपेबिलिटी के लिए मेटा टैग। तो ब्राउज़र कैपेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर वैल्यू बहुत सारा होता है, सच एज ब्राउज़र स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से HTTP माइनस इक्विब लिखना है और इक्वल टू डबल क्यूट के बाद ये जो ब्राउज़र की तरफ से आता है ये वैल्यू x माइनस UA माइनस कैपेबिलिटी कंटेंट IE माइनस एज। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी एज के लिए है। इसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर इनकोडिंग सेट करने के लिए, तो यहाँ पर पेज पर कौन सा कैरेक्टर का यूज़ होगा यह डिफाइन करता है। ये हमारा मेटा कैरेक्टर चेयरशीट UTF-8 यानी UTF वर्जन जो हमारा UTF-8 कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंड है जो मैक्सिमम कैरेक्टर सपोर्ट करता है। तो ये कैरेक्टर शीट का अलग अलग वर्जन है। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टर सेट वर्जन अगर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं CHARSET सेट VEARSION वर्जन। तो आप लिखोगे ना तो यहाँ पर कैरेक्टर शीट का वर्जन आपको दिखेगा। यहाँ पर मेरा सर्च हो जाओ तो HTML कैरेक्टर शीट यहाँ पर हमारा है। तो ये कैरेक्टर शीट यहीं पर दिखाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कितना अच्छे से लिखा है। ये आप भी लिख पाओगे जब इस वीडियो को देखने के बाद। तो कैरेक्टर शीट वर्जन का लिस्ट हमें चाहिए ना, LIST लिस्ट।
तो यहाँ पर लिस्ट UTF-8 के अलावा और भी है। देखो अब यहाँ पर आपको मिल गया है कैरेक्टर शीट का वर्जन। ISO है, यहाँ पर नीचे आ जाओ। कहाँ पर यार, डिस्क्रिप्शन में दिखाया, हिस्ट्री यहाँ पर आ गया, टेक्नोलॉजी नहीं, इनकोडिंग में होगा शायद। हाँ, इनकोडिंग में नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो कैरेक्टर सेट यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म यहाँ पर भी नहीं। हाँ, यहाँ पर मिल गया। तो आप देख सकते हो ISO से स्टार्ट होके कहाँ तक चला गया। CHR यहाँ पर विंडोज़ गया था, मैक गया था, VS, FGB, ये अलग अलग वर्जन। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो UTF-8 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर UTF-16 भी है, UTF-32 भी है, और अभी तो लेटेस्ट में UTF-64 का भी आ गया। ये जो 8 है ना, ये 8 बिट हमारा प्रोसेसर का आता है। 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट ये प्रोसेसर आता है। तो ये आपको आ गया। इसके बाद नीचे आप देखो रोबोट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मेटा जब SEO करते हैं ना, तो हमें robots.xml का फाइल बनाना पड़ता है। उसे इंक्लूड करने के लिए, यानी उसको कनेक्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं नेम रोबोट्स। और कंटेंट हमें इंडेक्स और फॉलो यूज़ करना पड़ता है। इंडेक्स हमारा क्या है, पेज को सर्च इंजन रिजल्ट में इंक्लूड करता है, यानी इंडेक्स के कितने नंबर लिस्ट पे हमारा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया ना, तो ये फर्स्ट नंबर पे ये आया विकिपीडिया, सेकंड में ये आया, थर्ड में ये आया। तो ये लिस्ट हमारा कहाँ पर स्टोर होता है, ये इंडेक्स में स्टोर होता है। और फॉलो क्या करता है, पेज का लिंक को फॉलो करता है, यानी लिंक के मुताबिक, पेज का जो लिंक है उसी के मुताबिक ये इंडेक्स होता है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए मेटा टैग। सोशल मीडिया के लिए कैसे आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये बहुत सारा है। इसको बहुत सारा सोशल मीडिया ऐप है, तो आप लोग को पता ही है कितना सारा है। तो उसके लिए जब सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये OG टाइटल है। टाइटल में हमने क्या दिया, यहाँ पर ये टाइटल आप देख सकते हो आपके वेबसाइट के बारे में, जो आपको वेबसाइट बनाएंगे या आपके कंपनी के मुताबिक, आपके इंडस्ट्री के मुताबिक, ये ऑलरेडी पहले से डिफाइन होता है। तो इसे अपडेट करना के अभी ज़रूरत पड़ता है जब नए नई न्यूज़ साइट में, यानी न्यूज़ कंपनी में ज़्यादातर ये इसका यूज़ होता है। अलग अलग न्यूज़ का पेज बनता है जिसको मुताबिक ये अपडेट होता है, और अलग अलग पेज में अलग अलग ये बनाना पड़ता है। इसके बाद इमेज यानी थंबनेल, और उसके बाद URL, पेज का URL, ये देने से हमारा आ जाता है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, कैसे, मेरे पास व्हाट्सअप में शायद होगा कहीं, तो मैं व्हाट्सअप में दिखाता हूँ। यहाँ पर ये व्हाट्सअप में मेरे पास कोई कंपनी से अगर कुछ आया है तो इसमें आया है शायद। हाँ, आप देखो यहाँ पर ये जो इमेज है ना, ये कौन सा इमेज है, ये हमारा, यहाँ पर बैक आ जाओ यार, वहाँ पर आ जाओ। ये इमेज जो है हमारा, ये वाला इमेज, यहाँ पर जो इमेज का लिंक दिया जाएगा वो इमेज कहाँ पर शो होगा, वो इसी जगह शो होगा, ये इमेज होगा, ठीक है। उसके बाद टाइटल में आप देख सकते हो, यहाँ पर, यहाँ से ले टाइटल, यादेव, राजेश यादव, यानी ये जो हमारा टाइटल है, ये टाइटल हमारा कौन सा है, ये टाइटल वाला। और डिस्क्रिप्शन, बाकी सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद यहाँ पर लिंक जो है, ये लिंक तो आपको पता ही है लिंक कहाँ पर है, ये URL की जगह लिंक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। और इसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश और रीडायरेक्ट के लिए तो HTTP क्यूब में रिफ्रेश वैल्यू डालोगे, और यहाँ पर कंटेंट 10 डालोगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस जगह पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। तो चलिए मैं एक बार एक एक करके यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करके जाएंगे और यूज़ करेंगे। तो हमारा कौन सा टॉपिक है, मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स के ऊपर एक पेज बनाएंगे, इसको सेव करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे हमारा वेब से वही जगह पे यहाँ पर। और ये इंडेक्स वाला, ये कंपोनेंट में आ जाओ, और ये मीडिया से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर MEDIA मीडिया का। और मीडिया में यहाँ पर कौन सा है, मेटा का यूज़ होगा, तो META मेटा, यहाँ पर आ जाएंगे। और इस जगह पे HTML का यहाँ पर बेसिक टेम्पलेट लेंगे। और यहाँ पर मेटा में सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मेटा का यूज़ करेंगे, META मेटा में यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट में भी दिया गया है, यहाँ पर मेटा, तो मेटा टैग आया। और मेटा कैरेक्टर शीट, तो मेटा कैरेक्टर शीट यहाँ पर लिखेंगे UTF और -8, ये हमारा UTF-8। उसके बाद मेटा हमारा होगा AME मेटा। और मनटा कंटेंट टाइप, यहाँ पर कंटेंट टाइप देखो ऑटोमेटिकली आ गया, कंटेंट टाइप और HTTP कंटेंट text.html। तो मैं इस तरह से नहीं, जो हमारा यहाँ पर है उसी के मुताबिक आएंगे। तो यहाँ पर हमने मेटा सबसे पहले डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड को लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर इसको अभी नीचे रहने देंगे और यहाँ पर मेटा में यहाँ पर कौन सा कीवर्ड लेंगे, नेम, और कौन सा था, कंटेंट, CONTENT कंटेंट। अब इसी को 2 बार लेंगे क्योंकि एक नेम के लिए और एक हमारा होगा इसके लिए मेटा नेम, यहाँ पर टाइटल के लिए TITLE टाइटल। और टाइटल में हमारा क्या होगा, टाइटल यानी BESIC बेसिक, HTML TUTORIAL ट्यूटोरियल, ये हमारा कंटेंट टाइटल हो गया। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION, यहाँ पर ON, तो डिस्क्रिप्शन। और ये हमारा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारा कितना 5 नंबर CLASS क्लास है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे अगला हमारा कौन सा एट्रीब्यूट था, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब व्यू पोर्ट के लिए यहाँ पर मेटा नेम व्यू पोर्ट, और व्यू पोर्ट लेंगे मेटा नेम, तो यहाँ पर आ जाएंगे AME मेटा, और इसका नेम क्या करेंगे, व्यू पोर्ट, VIEWPORT, ये व्यू पोर्ट VIE व्यू पोर्ट। और कंटेंट्स, यहाँ पर कंटेंट में डालेंगे कौन सा, वो WIDTH विथ इजिकल टू WIDTH विथ माइनस ये मीडिया होगा ना, हाँ यहाँ पर मीडिया होना चाहिए, विथ माइनस डिवाइस माइनस विथ, तो विथ इजिकल टू यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर डिवाइस लेंगे DEVICE डिवाइस, इसका कोई अभी आपको असर नहीं दिखेगा यहाँ पर। और इसके बाद स्केल SCALE स्केल माइनस क्या था, स्केल माइनस जूम था ना, जूम स्केल माइनस, अच्छा इनिशियल स्केल इजिकल टू इनिशियल, तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल INITIAL इनिशियल स्केल इजिकल टू होगा इजिकल टू यहाँ पर 1 - 0, तो 1.0 करेंगे तो ये हमारा कुछ असर नहीं दिखेगा। और जब इसका कम ज़्यादा करोगे, जब आप CSS पर काम करोगे तब इसका कम ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्या था, ब्राउज़र कैपेबिलिटी के लिए, तो ये आप खुद से कर लेना, HTTP UA इसमें थोड़ा सा आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्या, UTF कैरेक्टर शीट हमने 8 डाल दिया है। अब नेम रोबोट्स को देंगे, और कंटेंट इंडेक्स फॉलो, तो यहाँ पर आप खुद से ये टाइप करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार करना है। इसके बाद यहाँ पर META मेटा, और नेम में क्या देंगे, रोबोट ROBOT रोबोट, और CON कंटेंट में डालेंगे क्या, कंटेंट में डालेंगे INDEX इंडेक्स कॉमा FLOW फ्लो, यहाँ पर FLOW, ये फ्लो स्पेलिंग क्या था, अच्छा जाने दो। आप जैसा ही FOLLOW फ्लो, तो आप लोग डाल दो। उसके बाद सोशल मीडिया के लिए मेटा टैग, तो ये आप खुद से कर लेना। और यहाँ पर अगर आप ये आप कैसे करोगे, ये आपको खुद से आपको लिखना है, लिखते जाओ, याद आपको रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला चीज़ याद करने का नहीं है। और ये आप तभी यूज़ कर पाओगे जब किसी ब्राउज़र को लाइव यूज़ करोगे, तभी इसका यूज़ देख पाओगे। और ये मैं जब आपको प्रैक्टिकली वेब पेज बनाना सिखाऊंगा, ये सारा चीज़ यूज़ होगा उसमें, और तब आप इन सब का यूज़ कर पाओगे अच्छे से। और इसका जो असर होगा, ये काम कैसे करेगा, कहाँ पर कौन सा चीज़ क्या काम कर रहा है, ये सारा चीज़ तभी आप देखोगे। और यहाँ पर HTTP रिफ्रेश, यहाँ पर रिफ्रेश है ना, और कंटेंट 10, और यहाँ हमारा ये आ गया, तो यहाँ पर HTTP में रिफ्रेश डालना है, ठीक है। और यहाँ पर नेम हमारा क्या होगा, HTTP रिफ्रेश, तो यहाँ पर आ जाओ और लिखो META मेटा, इसका असर अभी आप देख पाओगे, HTTP और यहाँ पर REFRASE रिफ्रेश, और रिफ्रेश स्पेलिंग सही है ना, सही नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, REFRESH रिफ्रेश, और कंटेंट में 10 सेकेंड और कोई URL, तो यहाँ पर रिफ्रेश REFRASE सही है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, REFRESH होगा, RESH, तो RESH ये रिफ्रेश। और यहाँ पर CON कंटेंट
यहाँ पर कंटेंट हमारा ये है और हम देंगे 10 सेकेंड सेमीकोलन स्पेस। और अभी ये रिफ्रेश नहीं होगा, आपको दिखेगा तब जब हम यहाँ पर आएंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आप देखो तो ये यहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाहिए 10 सेकेंड के बाद। ये 10 सेकेंड काफ़ी ज़्यादा हो जाता ना, तो यहीं पर नहीं आएगा। अगर किसी HTML फाइल को ओपन करेंगे ना तो शायद हो सकता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें हमें क्या मिलेगा, HTML नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, ये PHP पर बेस्ड साइट है और यहाँ पर तो होगा ही नहीं डेवलपर में, यहाँ पर होगा, विकिपीडिया में हो सकता है। चलिए एक HTML फाइल लेते हैं, ये यहाँ पर भी नहीं है। हमारे पास तो HTML फाइल है ना, तो किस जगह पे है, ये हमारा यही जगह है ना, तो इसी जगह पे हमारा फाइल भी होगा। कंपोनेंट्स में जाएंगे, मीडिया, अच्छा मीडिया और सोर्स, तो हम मीडिया से बाहर आएंगे // और सोर्स के अंदर किसी एक फाइल को img.html को ओपन कर लेंगे। तो डॉट यहाँ पर, अच्छा कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर देख लेते हैं कोई मिस्टेक। अच्छा URL पास करना पड़ेगा equal to, और उसके बाद URL पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर URL equal to और यहाँ पर // और हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, कहाँ से, ये हम बाहर आ जाएंगे, डॉट से बाहर आ गए और SOURCE, तो हम सोर्स में जाएंगे, SOURCE सोर्स, और उसके अंदर हमारा क्या है img.html, और अभी ये ing नहीं img करना है। तो अभी आप देखोगे हमारा शायद रिफ्रेश होना तो चाहिए, ये नहीं होगा। अगर कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप पर हो ना तो आपको दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा, हाँ हो गया, की रे सामान उड़ा छोड़ दिया। तो ये हो गया। अभी आप देखोगे ये 10 सेकंड तक वेट करते हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ पर रीलोड जब डेस्कटॉप में रहता है ना वहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी देखो ये आ गया, रिफ्रेश हो गया, हमारा पेज आ गया, कहाँ पे आ गया, इस जगह पे रिफ्रेश होके आ गया। हम थे किस पेज पर और आ गया किस पेज पर। तो मैं इसको रिफ्रेश तो नहीं होने दूंगा क्योंकि बाकी और भी काम करना है। तो चलिए नेक्स्ट में जाते हैं, और हमारा क्या है, रिफ्रेश के बाद यहाँ पर 10 सेकंड के बाद पेज ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर HTTP सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए यहाँ पर कंटेंट, यहाँ पर HTTP के अंदर डालना है कंटेंट -सिक्योरिटी -पॉलिसी, और कनेक्ट करना है क्या, डिफ़ॉल्ट -src और सेल्फ करना है। तो ये सिक्योरिटी खुद के लिए है, ये हम इसीलिए बता रहे थे। यहाँ पर क्या है, ये टैग अनऑथराइज्ड सोर्स को कंटेंट लोड होने से रोकता है जो। और इसके बाद यहाँ पर मेटा टैग का इम्पोर्टेंस SEO, यूज़र एक्सपीरियंस और सोशल शेयरिंग, इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ और आप देखो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या आता है, HTTP UX कैपेबिलिटी IE होगा। उसके बाद UX कैपेबिलिटी और IE इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन है 8, वो हो गया। उसके बाद गूगल कैरोम का भी हो सकता है, आप सोचोगे तो नहीं, गूगल कैरोम क्या करते हैं, गूगल कैरोम के लिए डायरेक्ट HTTP इक्वेब का सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये UX UA कैपेबिलिटी को इग्नोर करता है। कैरम एलवेस लेटेस्ट रेंडरिंग इंजन को यूज़ करता है। यानी ये जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है और भी बहुत सारे ब्राउज़र है जो लेटेस्ट वर्जन को यूज़ नहीं करता, और ये हम दिखाते हैं लेटेस्ट वर्जन में, यानी बताते हैं कि हमारा किस वर्जन में हमारा जो ये पेज रन होगा और सही से दिखेगा। इसी के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करते हैं। और गूगल मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, एप्पल का ये हमारा यूज़ नहीं करता, और माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पर यूज़ करता है। उसके बाद जनरल कैचिंग रिफ्रेश के लिए यहाँ पर HTTP रिफ्रेश और कंटेंट अगर 5 डालोगे तो ये 5 बार पेज रिफ्रेश होगा, 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश होगा, और ये डालोगे तो 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश होकर यहाँ पर आ जाएगा। और कंट्रोल कैची के लिए अगर नो कैची करोगे तो ये कैची को, यानी पेज की कैची होने से रोकने के लिए। तो यहाँ पर आप किसी एप्लीकेशन में इस तरह से क्लिक करते रखते हो और ऐप इन्फो में जाओगे ना, तो यहाँ पर आप जाओगे और स्टोरेज में आ जाओगे।
अब यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये हमारा है, एक क्लियर स्टोरेज और दूसरा क्लियर कैची। तो उसी कैची हमारा ब्राउज़र में भी स्टोर होता है, तो वो चीज़ के लिए हमारा रोकता है। इसके बाद कंटेंट टाइप और इनकोडिंग के लिए यहाँ पर कंटेंट टाइप लिखोगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, टेक्स्ट HTML है और कैरेक्टर शीट UTF-8 को वर्जन सपोर्ट करता है, डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग UTF-8 सेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी हेडर मेटा इक्विप लिखोगे, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी जो आपने दिखाया था डिफ़ॉल्ट SRC सेल्फ, और सेल्फ के जगह और भी आता है, दो तीन है, वो आप जैसे HTML के एंकर टैग के एट्रीब्यूट को पढ़ोगे तब आप इसके बारे में जानोगे। सेल्फ के जब अलावा और भी 3 वैल्यू आता है। HTTP स्क्रिप्ट, इसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मैक्स एज इतना लिखोगे, तो ये उतना HTTPS इन्फोसेस करने के लिए। इसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेटिंग, यानी डिफ़ॉल्ट हमारा स्टाइल जो होगा वो हम एक पेज बाय यहाँ पर CSS स्टाइल के लिए हमारे जो CSS यूज़ करेंगे तो अलग अलग पेज के लिए अलग अलग स्टाइल करना पड़ेगा, लेकिन हमारा कुछ स्टाइल एक जैसा ही होगा हर पेज में। तो उसका जो स्टाइल होगा जैसे नैब बार, फुटर बार, साइड बार, ये कुछ चीज़ों का स्टाइल हमारा हर ब्राउज़र में लिखा आता है। तो हर ब्राउज़र में हम तो उसको यूज़ बार बार नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमारा कोड लंबा होगा, पेज रिलोड होने में टाइम होगा, पेज का साइज ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट CSS फाइल बना लेंगे हेडर, फुटर, साइड बार के लिए, और उस फाइल को यहाँ से लिंक कर देंगे और उसको हमें और अलग से कहीं पर लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही फाइल में हम फाइल को हर पेज में यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से HTTP इक्विप लिखना है और डिफ़ॉल्ट स्टाइल लिखना है। इसके बाद कंटेंट में देना है default.css फाइल को लिंक कर देना है, जो फाइल में हमारा डिफ़ॉल्ट के लिए यूज़ होगा। अब समरी ऑफ टेबल ब्राउज़र फॉर ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारा चीज़ आ गया। इसके बाद कंटेंट टाइप हमारा जो HTTP कंटेंट टाइप text/HTML, ये आपने देखा, ये कैची था। और एक्सपायर हमारा क्या है, HTTP इक्विप एक्सपायर अगर लिखोगे तो यहाँ पर कंटेंट इस तारीख को हमारा एक्सपायर हो जाएगा, यानी ये टाइम स्पेसिफिक करता है कि जब कंटेंट एक्सपायर होगा, हमारा कंटेंट इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा और यूज़ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रामा क्या है, प्रामा यूज़र यानी ओल्ड HTTP 1.0 हेडर को कंट्रोल करता है, कैचिंग बिहेवियर स्पेसिफिक करने के लिए। ये हमारा यहाँ पर कंटेंट प्रामा लिखना होगा और नो कैची कर दो, तो यहाँ पर कैची स्टोर नहीं होगा। और रिफ्रेश हमारा तो हमने देखा है। इसके बाद एक्स फ्रेम ऑप्शन, तो ये एक्स फ्रेम ऑप्शन क्या है, HTTP इक्विप में एक्स फ्रेम ऑप्शन डालोगे तो यहाँ पर डिनाई कर दो और अलाउ और डिनाई दो ही चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम डिनाई करने के बाद डिनाई हमारा पेज का आई फ्रेम में लोड होने से रोकता है, और सेम इग्नोर क्या करता है, पेज को सिर्फ अपने ओरिजिन के फ्रेम में ही लोड करने देगा। इसके बाद कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये आपने देखा है, और कुछ चीज़ दोबारा रिपीट भी हो गया है। स्टिक ट्रांसपोर्ट ये भी देख लिया है, ये मैच हुई। और इंक्लूड सब डोमेन, यहाँ पर सब डोमेन के लिए भी HTTPS इन्फोसिस करने के लिए यहाँ पर सब डोमेन दे सकते हो, कुछ इस तरह से। इसके बाद XSS प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, क्रॉस साइट एक्सप्रेशन स्क्रिप्टिंग, यानी XSS अटैक से प्रोटेक्ट करता है। अब ये एक चीज़ क्या है, XSS, तो ये हमारा एक ब्राउज़र ये जावास्क्रिप्ट के द्वारा किसी भी ब्राउज़र को यहाँ पर क्रॉस करता है, यानी हमारा वेब पेज को कोई अगर जानने वाला पहचानने वाला हो ना, तो क्रैक जो करता है, क्रॉस करेगा तो उसको रोकेगा क्रॉस करने से। तो हम यहाँ पर इसको रोकेंगे इस तरह से XSS प्रोटेक्शन देकर। और यहाँ पर मोड ब्लॉक, यहाँ पर मोड इक्वल टू ब्लॉक, अगर XSS अटैक डिटेक्ट हो पेज को लोड होने से रोक देगा। यहाँ पर मोड ब्लॉक कर दोगे तो ये रोक देगा। इसके बाद यहाँ पर रिफर पॉलिसी क्या है, कंटेंट का ये नो रिफर, यानी किसी ये पेज को, यानी इस साइट को किसी के साथ अगर रिफर यानी कनेक्ट कोई कर रहा है तो उसको भी रोकेगा। नो रिफर क्या करता है, रिफर इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। अब आगे वाली चीज़ें वेरी क्या करते हैं, कंटेंट एक्सेप्ट इनकोडिंग को एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन यहाँ पर आ गया, इसके भी नो स्नैप। और बाकी चीज़ आप खुद से देख लो क्या क्या है नहीं है, ये सारा चीज़ आप देख लो यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और नेट मेटा के बाद और भी हमारा एक टैग है, ये लिंक टैग आता है। लिंक टैग क्या करता है, लिंक स्टाइल शीट CSS को यूज़ करता है, लिंक यानी लिंक रियल स्टाइल, और यहाँ पर style.css यहाँ पर आ गया, ये CSS फाइल को लिंक करता है। और ये आ गया दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर स्टाइल, और ये स्टाइल क्या करता है CSS का, और टाइप भी दे सकते हो कि हमारा टाइप टेक्स्ट/CSS है, अगर जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट, और सास है तो सास, इस तरह से टाइप दे सकते हो। CSS के लिए हमें टाइप नहीं देना पड़ता, लेकिन CSS का जो अलग अलग मॉड्यूल है, सास है, उसके बाद और भी XSS है, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए हमें टाइप देना पड़ेगा। तो मीडिया हमारा है, मीडिया क्या करता है CSS स्टाइल, और मीडिया हमारा स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन में यानी मीडिया स्क्रीन जो हमने बोला अभी, व्यू पोर्ट स्क्रीन, वही चीज़ आता है। ये CSS स्टाइल शीट सिर्फ स्क्रीन पर अप्लाई होगा। अगर आप कोई प्रिंट पेज पर जाएगा और भी अलग अलग जगह पे जाने का ऑप्शन दोगे जाएगा, तो वहाँ पर स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ स्क्रीन के लिए यूज़ होगा। इसके बाद साइज, ये आगे चल के देखोगे स्क्रीन के अलावा और भी क्या क्या है, जब CSS में जाओगे ना तब इसका यूज़ देखोगे। इसके बाद साइज हमारा क्या करता है यूज़, अट्रैक्शन आइकन के लिए साइज स्पेसिफाई करता है। एग्जांपल रियल आइकन दे सकते हो, स्टाइल शीट अभी तक देखा था, अब आइकन देख लो। आइकन क्या करता है फेविकॉन .io, और उसका साइज इतना होगा, तो ये साइज इतना आइकन के साइज स्पेसिफिक करता है। इसके बाद क्या करता है, स्टाइल शीट हमारा स्टाइल है ये। और इसके बाद अल्टरनेट, यहाँ पर ये एट्रीब्यूट अल्टरनेट लैंग्वेज वर्जन को सपोर्ट करता है, जैसे पेज fr.html को लिंक करोगे और ये हार्फलैंग fr, इस तरह से। और एज इमेज है हमारा, जहाँ पर यहाँ पर प्रीलोड इमेज को यहाँ पर आ जाएगा एज इमेज, रिसोर्स को प्रीलोड करते वक्त यूज़ टाइप स्पेसिफाई करता है। इसके बाद क्रॉस ओरिजिन आता है, क्रॉस ओरिजिन क्या करता है, एनिमाउस यहाँ पर, और यहाँ पर पिंग जो है, ये सारा चीज़ आप बाद में अभी देखोगे, आपको जितना अभी यूज़ है वो देख लो, और बाकी चीज़ आप यहाँ पर कब ये खुद ही से इसका यूज़ करना सीख जाओगे। अगर याद रखोगे, ध्यान रखोगे ना, तो आप ये खुद से ही यूज़ करना सीख जाओगे। जब आप इस कोर्स के आप एंडिंग तक जाओगे, यानी आधा ही अगर कंप्लीट कर लोगे ना कोर्स को, तब आप चले जाओगे। जब से ही जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में काम करोगे ना, तब ये आ जाएगा आपके काम में, और इनका यूज़ करना सीख जाओगे। पिंग वेब, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लिंक रियल स्टाइल शीट आइकन प्रीलोड अल्टरनेट में यहाँ पर 2 पेज दिया गया है। और मिनीफास्ट जेसन क्या है ये भी आपको पता चलेगा जेसन में, जब जावास्क्रिप्ट के बाद। उसके बाद कम्युनिकेल स्टोन HTTP, यहाँ पर किसी पेज को इंक्लूड भी कर सकते हो, कॉन्वेंशियल। और ये हमारा कुछ यूज़ यहाँ पर दिया गया है डायरेक्टली। स्टाइल शीट में स्टाइल फाइल को यूज़ करो, आइकन में आइकन यूज़ करो, टाइप इमेज /x आइकन। उसका प्रीलोड में यहाँ पर कुछ इमेज को यूज़ कर सकते हो, और अल्टरनेट में भी किसी पेज को यूज़ कर सकते हो, मिनीफास्ट में मिनीफास्ट जेसन का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, और किसके लिए कौन है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये हमारा लिंक टैग है। चलिए लिंक टैग को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेटा में आएंगे, और अभी यहाँ पर लिंक टैग भी हमारा यहीं पर यूज़ होगा। तो इसके लिए यहाँ पर LINK लिंक, और लिंक में देना है रियल एट्रीब्यूट, तो REAL रियल एट्रीब्यूट का यूज़ करो। और STYLESHWT स्टाइल शीट, और href में हार्प एट्रीब्यूट में देना है क्या, STYLE style.css। ये फाइल हमारा है नहीं, तो अभी काम नहीं करेगा। जब आप ये चीज़ तो आपको हम याद आ जाएगा, लेकिन बाकी जो एट्रीब्यूट है आइकन, अब यहाँ पर आइकन को देखने के लिए यहाँ पर आइकन लगाएंगे, तो ये LINK लिंक, और लिंक में देंगे REAL रियल ICON आइकन। और यहाँ पर भी href में आइकन को पास कर देंगे। यहाँ पर कौन सी जगह पे हमारा इमेजेस है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर है ना, सोर्स में नहीं, मीडिया में है, तो एक बार // 2 बार, और उसके बाद इमेजेस, तो //images/images के अंदर क्या है, इमेजेस के अंदर है हमारा
यहाँ पर love.jpg, तो यहाँ पर love.jpg। अब अगर रन करोगे ना तो ये इमेज आपको कहाँ दिखेगा, ये अभी दिखेगा इस जगह पे दिखेगा जब आप किसी क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करोगे। या मैं इसी फाइल को अगर कहीं लाइव सर्वर में ओपन करूँ तो ये इस जगह पे दिखेगा, लेकिन मैं अभी लाइव सर्वर इतना डीप में नहीं जाऊँगा। आप लोग जो मोबाइल पर हो तो वो आप लोग ध्यान रखो, और जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर है वो अभी इस इमेज का जो यूज़ आपने खुद से देख लिया है कैसे काम करते, किस जगह पे रहता है। और इसके बाद आइकन और स्टाइल शीट यूज़ किया। प्रीलोड में हमें कोई इमेज को देते हैं, जब कोई इमेज ब्राउज़र लोड होते वक्त अगर शो करना है तो हम इस इमेज को शो करते हैं। और अल्टरनेट लैंग्वेज वर्जन यानी दूसरा कोई वर्जन में हमारा कोई पेज होगा ना उसको लिंक करेंगे हम कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट में यानी देखिए यहाँ पर बोल ही गया कि अल्टरनेट लैंग्वेज वर्जन यानी हमारा कोई अलग सा लैंग्वेज है और वर्जन है उसको लिंक करेंगे। इसके बाद मिनी फास्ट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टैग है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे एक टेम्पलेट, तो इसमें हमारा एक और टैग है बेस टैग था ना। यहाँ पर आ जाएंगे रेडमी में, तो मेटा दिया, लिंक दिया और बेस टैग है। तो चलिए बेस टैग को देख लेते हैं ये किस काम में आता है। तो बेस टैग हमारा यहीं पर है ना, हम हाँ नहीं यहाँ पर नहीं, इस जगह पे थे। अब बेस टैग का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बेस में आएंगे BASE बेस, और बेस टैग में एक एट्रीब्यूट आता है हार्फ। तो यहाँ पर आ जाएंगे ना हार्फ में, तो यहाँ पर हमें हार्फ मिल जाएगा। यानी ये बेस टैग मैंने यहाँ पर तो दिया नहीं ना, नहीं, तो बेस टैग में हमारा हार्फ है href। तो यहाँ पर href या src है, src, तो src अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिंक किया इसी को कॉपी कर लेंगे और इस src के जगह पेस्ट कर देंगे, ये हमारा आ गया। और href को रिप्लेस करेंगे src से, ये हमारा आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने love.jpg या इसको देने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इस इमेज को यूज़ कर सकता हूँ कैसे, चलिए मैं इमेज को यूज़ करूँगा, img टैग लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी हमारा love.jpg है तो रन करेंगे। ये love.jpg फाइल क्यों नहीं आया, सेव करेंगे तो अच्छा href नहीं, इमेज में src काम आता है तो src का यूज़ करेंगे src। और ये हमारा ये इमेज क्यों नहीं आया, डॉट हमने नहीं दिया यहाँ पर, तो अभी हमारा सही तो है ./images। यहाँ पर आ जाएंगे ये कंपोनेंट, यहाँ पर हम थे ./, images और उसके बाद love.gif था ना हमारा, अच्छा तो यहाँ पर love.gif था, GIF। ये आप देखो ये हमारा इमेज आ गया। तो मैं क्या करूँगा, अभी इस जो इतना सारा है ना, मैं यहाँ से पहले इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है कर दिया एक को, और मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर रिमूव कर दूँगा। तो अब हमारा इमेज शो होगा, आप बताओ, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा img, यहाँ पर अब ई लगा देंगे। अब हमारा देखो इमेज शो होना चाहिए था, तो href का यूज़ करेंगे href। यहाँ पर ये इमेजेस यहाँ पर देंगे इतना, अब यहाँ पर लेंगे ./, तो ये क्यों नहीं आया, इतना तो आना था। तो जीफ, यहाँ पर जीफ इमेज अगर नहीं होता तो दूसरा इमेज को देखते हैं ./ और ये डॉट, उसके बाद imges/, इतना तो था, ये नहीं हुआ। GIF imges इमेजेस, ये शो क्यों नहीं हुआ, ये तो शो होना था imges images love.gif, ये शो हो गया ना। तो ये ./, images था और वही है, लेकिन इसको हम यहाँ पर कर देंगे रिमूव। तो रिमूव करने से हमारा शो होना था, अच्छा यहाँ पर इसको मिस्टेक किया है ना। तो अब देखो हमारा ये शो हो गया, love.gif आ गया। कि क्यों आया, क्योंकि इसका जो पूरा लिंक, बाकी जो लिंक है वो हमने बेस टैग में सेट कर लिया है, और बाकी सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आएंगे और जो उतने बार हमें इतनी इमेज यूज़ करना पड़ेगा। अब इतना ये सारा चीज़ हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। अब दूसरा कौन सा था इमेज हमारा, r.jpg या क्या था, यहाँ पर इमेज में जाएंगे, एक r.jpeg था, n.png था, तो r.jpg और इसके बाद एक लेंगे और png का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे
और एन डॉट पी एन जी था ना, यहाँ पर एन डॉट पी एन जी, ये एन डॉट पी एन जी नहीं हुआ, JPEG था, एन डॉट पी एन जी हुआ, तो ये आर डॉट JPG। अब देखो ये सारा चीज इमेज शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इस स्लैश को भी रिमूव कर दूंगा तो हमारा इमेज शो नहीं होगा। वो कहाँ से हो रहा है? इस बेस टिक की वजह से हो रहा है। अब ये हमारा आ गया। और इसके बाद हमारा कौन सा टैग था? ये मेटा टैग में हमने जितना भी था ये सबको कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर जाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि मेटा टैग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा अगला टैग क्या है, स्क्रिप्ट टैग। और उसके बाद नो स्क्रिप्ट टैग और टेम्पलेट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग का मैं आपको यूज़ दिखा देता हूँ इसी पेज में। तो यहाँ पर शायद अगला फाइल बना लेते हैं। ये मेटा के लिए था और ये मेटा के लिए था। अब ये स्क्रिप्टिंग के लिए होगा, तो एक फाइल बनाएंगे scripting.html। तो यहाँ पर सेव कर देंगे, कहाँ पर? स्क्रिप्टिंग, यहाँ पर SCRIPTING scripting.html। और यहाँ पर HTML का बेसिक टैग। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग, तो ये SCRIPT स्क्रिप्ट टैग, ये स्क्रिप्ट टैग हमने लिया। ये ऑटोमेटिकली टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट आ गया। ये टैग क्या करता है? हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे अपने वेब पेज में सपोर्ट करने के लिए, यानी लिंक करने के लिए हमारा काम आता है। उसको यूज़ करने के लिए काम आता है स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट को यहाँ पर ALERT अलर्ट लिखो इस तरह से, और यहाँ पर 3-4 बार जितना हो 5 दे दो, नंबर देना, टेक्स्ट नहीं देना। तो आपको देखो ये स्क्रिप्ट रन हो गया। और अगर आपको स्ट्रिंग देना चाहते हो तो यहाँ पर SIGMA सिग्मा DEVLOPR डेवलपर EXPRE एक्सप्रेस, ये हमारा काम आ गया। तो ये स्क्रिप्ट टैग हमारा कुछ इस तरह से काम करते हैं। मैं इसको इस तरह से कमेंट कर देता हूँ। और HTML में मैंने अभी तक कमेंट देना आपको सिखा दिया। अब जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट देना अभी सीख लिए हो। अभी आप इतना ही लिखो जावास्क्रिप्ट का कोड, और आगे चल के CSS में जाएंगे। CSS के लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स को कंप्लीट करेंगे, फिर जाके हम जावास्क्रिप्ट में जंप करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट हमारा बहुत दूर है। और ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ी मत करो, और ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस वेब पेजेस को देख के, रोबोटिक AI साइट्स को देख के ना बोर मत होना। अगर इस तरह से करोगे तो आप झूलते ही रह जाओगे। आप एक ही जगह मेरे पास आओ, तो यहाँ पर ही लगे रहो और एक ही जगह से सीखो। आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। ये स्क्रिप्ट टैग को कंप्लीट किया। अब नो स्क्रिप्ट टैग, ये नो स्क्रिप्ट टैग क्या करता है? कभी भी हमारा ब्राउज़र में स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये नो स्क्रिप्ट, और ये नो स्क्रिप्ट टैग को शुरू बंद करेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे आपके BROUSER ब्राउज़र पर जावा स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट SUPPORT सपोर्ट नहीं है, या आपने जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट को BAND बंद कर दिया है। कृपया करके कृपया करके JS को INABLE इनेबल करे, या BROUSER ब्राउज़र को UPDAT अपडेट करें। तो इस तरह से आप इस तरह से कोई मैसेज पास कर देना अगर यूज़र जावास्क्रिप्ट को बंद कर दिया हो या कुछ भी कर दिया हो। तो ये जावास्क्रिप्ट का जो ब्राउज़र बंद भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट बंद भी होगा। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर जो इन जगह पे क्लिक करता हूँ तो कुछ शो हो रहा है। तो ये किसके वजह से हो रहा है? जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। अब जावास्क्रिप्ट बंद कर देगा ना तो ये चीज़ शो नहीं होगा। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ही नहीं होगा। तो जावास्क्रिप्ट बंद शुरू भी होता है। तो यहाँ पर क्या था जावास्क्रिप्ट में, तो अगर डेस्कटॉप पर हो तो आप देख लेगा, या फिर गूगल पर देख लो कि ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट बंद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेटिंग में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर साइट सेटिंग में जाएंगे ना, ये साइट सेटिंग, और इस तरह से हम यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट को भी बंद कर सकते हैं। कहाँ पर है? प्रोटेक्ट कंटेंट, ये अलाउड था, ब्लॉकेड था, साउंड। अच्छा, ये यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ये बंद हो गया ना। अब देखो जावास्क्रिप्ट मैंने बंद कर दिया। अब देखो ब्राउज़र को पहले रीलोड कर देंगे यहाँ पर, और अभी देखो
ये ऑलरेडी सारा चीज़ ओपन ही है, ये ऑलरेडी ओपन है, ये बंद हुआ है ही नहीं अभी। आप देखो मैंने रिलोड किया, अभी क्या था हम क्लिक करते थे तब ये आता था, लेकिन अब बंद कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही दिख रहा है, सारा चीज़ ऑन ही है। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह से हमारा काम करता है। अब यहाँ पर देखो ये HTML, अच्छा अब देखो गूगल हमारा किस तरह से आ गया, ये कुछ इस तरह से गूगल हमारा आ रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है जावास्क्रिप्ट की वजह से। ये जावास्क्रिप्ट मैंने बंद किया इसके वजह से। अब यहाँ पर शाबाश, तो अब मैं अगर इस पेज को सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ तो और मैं इसे भी इनेबल करता हूँ। अभी मैंने सेव किया और अब देखो ये हमारा सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस आ रहा है, किसका, ये इस जगह का, लेकिन अब ये इस जगह का आएगा जैसे मैं इस फाइल को ब्राउज़र में रन करूँगा। ये फाइल में जाऊँगा मैं और इस फाइल को मैं ओपन करूँगा ब्राउज़र पर, तो क्या हमारा अलर्ट आना आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा कहाँ डॉक्यूमेंट्स में इस जगह से ये कंपोनेंट में और मीडिया में हमारा था स्क्रिप्टिंग, तो यहाँ पर कैरम में ऑन कर लेंगे। और अब देखो यहाँ पर क्या आया, ये आपके ब्राउज़र पर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं है या फिर आपने जावास्क्रिप्ट को बंद कर दिया। तो जो मैसेज हमने लिखा था, अब मैं इसको ऑन करता हूँ जावास्क्रिप्ट को, ये ट्रांसलेट क्यों हुआ। अब मैं जावास्क्रिप्ट को इनेबल करता हूँ, ये साइट सेटिंग में जाएंगे और ये इससे हमारा जावास्क्रिप्ट इसको इनेबल करेंगे ना। अब देखो ये मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो हमारा अलर्ट आ जाएगा जो पहले था। अब देखो ये पॉपअप आ गया और वो मैसेज चला गया। तो ये जावास्क्रिप्ट हमारा बंद होता है तब ये काम आता है नो स्क्रिप्ट टैग। इसका इतना यूज़ है, आपके हर जितने भी पेज होगा सब पेज में इसको एक बार यूज़ करके छोड़ देना ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ उसने जावास्क्रिप्ट बंद करके रखा है। इसके बाद टेम्पलेट क्या कर रहा है, टेम्पलेट कंटेंट जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ होता है। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे ना वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा। अभी मैं आऊँगा इसी में, यहाँ पर हमारा रिज्यूमे ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया है और यहाँ पर आ जाएंगे ना, हम इसको नीचे आएंगे और इस जगह से कॉपी करेंगे। और ये क्या किस तरह से काम होता है ये सारा चीज़ अभी आप भूल जाओ और सिर्फ जैसा है वैसा ही लिखते जाओ। ये आ गया, नीचे हम आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और ये अलर्ट मैसेज हमारा है, रहने देते हैं। ये हमारा अलर्ट मैसेज आया। अब देखो यहाँ पर हमारा कुछ शो ही नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने टेम्पलेट के अंदर दिस इज़ ए डायनामिक कंटेंट, दिस इज़ ए हिडन इनिशियली एंड विल बी शोन लेटर, ये कंटेंट हमने लिखा था। अब यहाँ पर आएंगे ना तो ये शो ही नहीं हो रहा। कब शो होगा, इस बटन पर क्लिक करेंगे तब। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं हम ब्राउज़र में और ये बटन आ गया, यहाँ पर ये बटन आ रहा है ना। अब मैं जावास्क्रिप्ट को बंद करूँगा तो वो टेक्स्ट आएगा जो पी टैग में था। यहाँ पर आएंगे साइट सेटिंग में और मैं फिर से जावास्क्रिप्ट को बंद करता हूँ यानी डिसअलाउ करता हूँ ब्लॉक, और ये मैंने ब्लॉक किया ना। अभी आप रीलोड कर देंगे। अब देखो ये बटन भी आया और ये मैसेज भी हमारा आ गया। तो अब ये आ गया, लेकिन उसका जो टेम्पलेट का अंदर जो कोड टेक्स्ट है यानी ये जो अब हमारा टेक्स्ट है ये शो नहीं हुआ। ये कब होगा, जब जावास्क्रिप्ट को इनेबल, आप बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक तो हो रहा है लेकिन कुछ हमारा वो टेक्स्ट आ ही नहीं रहा। अब ये कब आएगा, जैसे ही जावास्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे। तो अभी आएंगे साइट सेटिंग में और नीचे जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर देते हैं, बैक आ जाएंगे और अभी आप देखो हमारा ये आ गया और वो टेक्स्ट भी चला गया, मैसेज नो स्क्रिप्ट वाला और टेम्पलेट वाला है, क्लिक करेंगे शो हो गया। तो ये हमारा टेम्पलेट टैग इस तरह से काम करता है। तो चलिए आज की वीडियो आपको अच्छा लगा कि आपने मेटा टैग और स्क्रिप्ट टैग को कंप्लीट किया। अब अगला हमारा होगा, अगला हम वीडियो में आगे और टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। कम्प्लीटली हम जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, HTML को, उसके बाद CSS में बहुत जल्द ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कुछ टैग है, अभी इन टैग के ऊपर काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो 20 प्रोजेक्ट्स बनाना है वो भी हम बनाएंगे ये HTML के थ्रू। तो हमारा HTML ऐसे ही हम जाने नहीं देंगे भाई, आप सबको ऐसे ही HTML के छोड़वाऊँगा नहीं। यहाँ पर और भी कुछ टैग है, यहाँ पर फिगर कैप्शन, ये यानी हम लोग आधा टैग कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी कुछ आधा टैग है। अगला वीडियो में हम टेबल को ही कवर करेंगे, एक ही वीडियो में एक ही, और नेक्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो में इस फ्रॉम टैग को कंप्लीट करेंगे। 2 वीडियो में ये हमारा कंप्लीट होगा। मीडिया तो हमारा ऑलरेडी है, ये कैनवास मैप एरिया है जिसको हम
मैप एरिया को भी देख लेंगे एक वीडियो में, और कैनवास हमारा अभी बाकी है तो कैनवास को रहेंगे। और इसके बाद मेटा टैग हमारा हो गया, स्क्रिप्टिंग होगा, और आधार टैग जो है इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक वीडियो हमारा आएगा, दूसरा वीडियो टेबल पर, तीसरा फॉर्म पर, चौथा हमारा ये लिस्ट तो हो गया ना कंप्लीट। हाँ, लिस्ट कंप्लीट हो गया है, तो लिस्ट के हाथ भी रिमूव कर देंगे। और इसके बाद लिंक यानी एंकर टैग, एंकर में ये ए टैग को कंप्लीट कर लिया तो हमारा लिंक टैग भी कंप्लीट हो गया। अभी नैप टैग बाकी है तो इसे भी छोड़ दो, और ये हमारा सिर्फ नैप टैग बाकी है, जो भी हम नैप टैग का यूज़ कर ही लेंगे। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। नैप टैग को हम तभी कंप्लीट करेंगे जब हम हेडर टैग के ऊपर जाएंगे। हेडर हमारा बाकी है ना, ये हेडर टैग हमारा बाकी है। जब यहाँ पर आएंगे तभी हम नैप का यूज़ कर लेंगे, और नैप हमारा यहाँ पर भी है इंक्लूड। तो चलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।